उजाले उनकी यादों के। एक खूबसूरत रूमानी सफर रहा है इनका। पुकारता चला हूँ मैं गली गली बहार की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। पुकारता चला हूँ मैं। वो संगीत का सुनहरा दौर था और सुनहरे दौर के एक गुनगुनाते हुए नायक थे ये। ओ मैला नजर न लग जाए किसी की राहों में, छुपा के रख लूं आ तुझे निगाहों में, तू खो न जाए ओ मैला। अपने जमाने के इस रोमांटिक हीरो का विविध भारती पर आपने किया है बरसों बरस इंतजार। कहीं करती होगी ओ मेरा इंतजार, जिसकी तमन्ना में गिरता हूँ बेकरार। तो अब इंतजार की घड़ियां होती हैं खत्म और उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम में आपसे मुखातिब हो रहे हैं विश्वजीत। गले लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ, गले लग जा। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में विश्वजीत की यादों का सिलसिला। इनसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। विश्वजीत साहब, एक बार फिर से नमस्कार, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। और जो पिछले एपिसोड में हमारी बातें चल रही थी वो 20 साल बाद फिल्म को लेकर चल रही थी, तो हेमंत कुमार साहब के साथ आपने जब फिल्म की तो कुछ उस फिल्म से जुड़ी बातें हम और जानना चाहेंगे। हेमंत कुमार साहब के बारे में क्या बोलूँ मैं। एक तो उनका छोटा भाई जो थे अमल मुखर्जी, वो भी म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर थे कलकत्ते में। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए उनका घर में मेरा आना जाना था। हाँ, तो हेमंत दादा मुझे जानते थे क्योंकि उनका छोटा भाई मेरा दोस्त था। तो एक हुआ फैमिली रिलेशन था। मतलब बाकी प्रोफेशनली बंगाली फिल्म में जितने भी सुपरहिट गाना वो सब मोस्टली वो हेमंत कुमार ने गाया मेरे लिए। उसके बाद जब हिंदी में शुरू हुई तो मेरा बिगिनिंग का जितने भी गाने आप देखिएगा सब हेमंत कुमार साहब ने ही गाया। और उन्हें कई फिल्में प्रोड्यूस किया। उनके नेक्स्ट फिल्म भी मैंने काम किया था, कोहरा में भी काम किया। कोहरा में भी थे। उसके बाद भी काम किया, बीबी और मकान में भी काम किया, राहगीर में भी काम किया। तो हेमंत ने मुझे छोड़ा नहीं कभी। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि इतना महान एक गायक, महान एक संगीतकार, गायक, क्या क्या कहें उनको, एज ए प्रोड्यूसर ऑल्सो सक्सेस मिला उनको। तो एंड इतना सिंपल इंसान, मैं आपको बताता हूँ, मैंने देखा नहीं। इतने बड़े थे वो, लेकिन ऐसे बिहेव करते थे कि जैसे कि आप आराम से उनके साथ बातचीत कुछ भी बात कर सकते हैं, डर नहीं लगता था। नहीं, वो ग्रेट थे। तो मेरे जीवन में हेमंत का जो आशीर्वाद, प्यार, बेस्ट विशेस सब कुछ मिक्स हो गया। वो उनको मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। वो भी एक शख्स हैं जिनके लिए मैं मुंबई में आज हूँ, आज तक मैं टिका हूँ। जी, मतलब शुरुआत जो एक ऐसी शानदार रही उसकी तो क्या बात है। अच्छा, इसलिए आप से ये 20 साल बाद फिल्म का बेकरार करके गाना सुने क्या? हाँ, सुनाइए ना। हाँ। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी
चोरिया के शोक बिजलियां आपकी अदा चुरा न ले कहीं, यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। गुलाब की वो डालियां बढ़ के चूम लेना आपके कदम, देखिए गुलाब की वो डालियां बढ़ के चूम लेना आपके कदम, खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम, बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए, खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए, सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। गाना सुनते सुनते मैं ये सोच रही थी, और आपने कहा भी कि हेमंत कुमार ने आपका साथ नहीं छोड़ा, अगली कई फिल्में आपको दी, तो अगर कोहरा की बात करें उसमें भी वहीदा जी थी जी, तो फिर तो रैपो बन चुका था। हाँ। तो कोई पहले ही आपको कोई तकलीफ नहीं थी, तो इसमें तो काम बहुत जल्दी से हाँ और अच्छा हो गया, और कोहरा के भी सब गाने बहुत अच्छे थे जी। तो इस फिल्म में ऐसा कुछ हुआ जो आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगे, कोई यादगार किसी सीन या कुछ? वैसे तो आपके सब काम बहुत, क्योंकि आप पूरी तैयारी से करते थे, तकलीफ तो हुई नहीं, पर फिर भी कुछ ऐसी यादगार घटना? यादगार घटना कोहरा में तो कुछ खास नहीं हुई, लेकिन बाद में जो फिल्में हमने की उसमें कई यादगार घटनाएं हैं। अच्छा, वो मैं आपको बाद में बता सकूंगा। अच्छा, तो चलिए कोहरा का गाना सुनते हैं। कोहरा के भी गाने बहुत अच्छे हैं, और हेमंत कुमार जी का एक गाना तो बिल्कुल लाजवाब है। ये गाना, ये श्रद्धांजलि एक बाद में लता जी ने गाया। अच्छा, ये गाना उन्होंने गाया था। हाँ, लता जी, हेमंत को श्रद्धांजलि जो जी जी जी, उन्होंने सभी कलाकारों को जो श्रद्धांजलि हेमंत कुमार के लिए, ये नयन डरे डरे सुनते हैं। ये नयन डरे डरे, ये जान भरे भरे, जरा पीने दो कल की किसको खबर, एक रातों के निडर मुझे जीने दो।
तेरा प्यार, तू जाने ना ये नयन डरे डरे। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। प्यार में है जीवन की खुशी, देती है खुशी कई गम भी। मैं मान भी लूं, मैं मान भी लूं कभी हार, तू माने ना ये नयन डरे डरे। ये जाम भरे भरे जरा पीने दो, कल की किसको खबर। एक रातों के निडर मुझे जीने दो। हेमंत कुमार साहब के साथ आपने कई फिल्में की, आगे भी बहुत फिल्में की, पर मुझे एक फिल्म अभी इस वक्त जो आपकी याद आ रही है वो भी 60s की है। मैं आपको एक बात बता दूं, निम्मी जी, ये शुरू में कई फिल्में 20 साल बाद सस्पेंस फिल्म थी, तो ये वो सस्पेंस फिल्म में काम करने के बाद मुझे कई फिल्में मिली जो कि सस्पेंस, सब सस्पेंस वाले, बिन बादल बरसात, कोहरा, जाल, और उसमें हमें एक मतलब पेपर वालों ने लिख दिया सस्पेंस हीरो फ्रॉम बंगाल। सस्पेंस हीरो फ्रॉम बंगाल, टैग लग गया आपके ऊपर। हाँ, एक ठप्पा लग गया। हाँ। तो मैं देखिए स्टेज एक्टर हूँ, देन फिल्म में भी जब काम करने के लिए मैं आया था, मुझे लगा था कि मैं एक वर्सटाइल एक्टर बनने के लिए आया हूँ। एक सस्पेंस फिल्म में विश्वजीत काम कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो फिर मैं अपने आप को चेंज करके रोमांटिक हीरो का, हाथ में गिटार विटार पकड़ के वो अपना मेरे सनम, किस्मत, अप्रैल फूल, ये सब शुरू कर दिया। और मुझे लगता है कि जितने भी आपके चाहने वाले हैं, जिन्होंने आपकी फिल्मों को पसंद किया है, वो आपकी उसी रोमांटिक जो छवि है उसको बहुत पसंद करते हैं। हाँ, वो ज़्यादा मतलब वो हबीब हो गया सस्पेंस हीरो से ज़्यादा वो रोमांटिक हीरो जी वो हो गया मेरा। लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। देखा हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा। महफिल जा देखा, हर दिल में समा कर देखा, हर साज पे गा कर देखा। दिल को कहीं चैन न मिल
प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। आप अगर फरमाए तो आपके हम हो जाए। इस दिल को कहाँ ले जाए, कुछ आप अगर फरमाए तो आपके हम हो जाए। भी दिल ने तुम्हारे है कहा, लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। लाखों हैं यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आँखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। तो अभी अगर हम बात करें तो कौन सी फिल्म आपको याद आ रही है? मुझे तो याद आ रही है बिन बादल बरसात, और मुझे ऐसा लगता है कि इसके जो गाने हैं उसमें से एक बार जरा फिर कह दो डुएट है, और ये पहले बंगला गाना था। हाँ, ये उत्तम जी का गाना था, एक सप्तपदी एक फिल्म थी जी, उसमें उत्तम कुमार और सुचित्रा सेन गा रहे हैं। यही पौथ यदि ना शेष, थोड़ा गुनगुना के बताइए ना। नहीं, मैं गाना गाने के लिए थोड़ी आया हूँ। नहीं, पर एक लाइन थोड़ा सा, मतलब जो हम शो में गाना गाते थे, आज भी गाते हैं, हम जब म्यूजिकल टूर करते हैं तब गाते हैं। तो गाने का जो এই পথ যদি না শেষ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো, যদি পৃথিবীটা স্বপ্নের দেশ হয় তবে কেমন হতো তুমি বলো তো, তুমি বলো এই পথ যদি না শেষ হয়। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक बार जरा, हाँ, एक बार जरा फिर कह दो। और ये गाना मुझे लगता है बांग्ला में जितना चला होगा उतना ही हिंदी में भी पॉपुलर हुआ। जी, बहुत बहुत सुना गया। तो ये गाना हम सुन लें। सुनिए। एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना, ऐसी मीठी मीठी बातें करके, ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। ओ जाने जा एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना। दिल लेकर रहो दूर हुजूर न हमसे, करो इतना गुरूर न हमसे। ओ सजना मेरा हार सिंगार तुम ही हो, मेरा दम है तुम्हारे ही दम से। तुम शमा हो तो मैं हूँ परवाना, ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। हो जाने जा एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना। सुनो दिलबर ये जो दीप खुशी का जला है, मेरा प्यार इसी में ढला है।
शर्मा के तुम दीवाना। तुम चाहो तो मैं तोड़ के ला दूं सितारे, के हो तुम मुझे जान से प्यारे। क्या जब मिल गए तुम मुझे सजना, मैं तो आ गई बस में तुम्हारे। मेरा दिल है तुम्हारा नजराना, ऐसी मीठी मीठी बातें करके कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना। कहो ना। दीवाना। फिर कहो। दीवाना। फिर कहो। दीवाना। मुझे ऐसा लगता है विश्वजीत जी कि आपने बहुत सारी हीरोइंस के साथ काम किया। नंदा जी हैं, कल्पना जी हैं, शर्मिला टैगोर, राखी, रेखा, मतलब कितने मैं नाम गिनाऊं। साधना, बबीता साधना, शर्मिला, माला सिन्हा। और मुझे विद्या सिन्हा के साथ भी आपने एक फिल्म की थी, वो भी हाँ, लीना चंदावरकर। लीना चंदावरकर। तो अब एक नंदा जी के साथ आपकी फिल्म थी, वो भी 60s की थी, और मुझे लगता है 60s का जो साल था वो आप ही का था एक तरह से। ये किसने बनाई थी वो मालूम है? गुरुदत्त साहब का भाई था आत्माराम जी बनाए। आत्माराम जी का पहली फिल्म थी। जी हाँ। कैसे कहूँ, नंदा जी के साथ काम करने की कुछ यादें और उसकी फिल्म को लेके कुछ खास यादगार घटनाएं। इसमें भी म्यूजिक बहुत अच्छा। मेरा जो रोल था वो एक सिंगर का ही रोल था। अच्छा। वो डेफ हो जाता है, बहरा हो जाता है, सुन नहीं सकता। ये मतलब हीरो का जो रोल था। नंदा जी इमोशनल रोल में तो बहुत बढ़िया। हम लोग हमेशा कहते थे कि मीना जी के बाद अगर कोई रोना धोना हो या इमोशनल या कोई ट्रेजिडी हो, वो नंदा जी जैसे कोई नहीं कर सकती हैं। एंड रियली शी वाज वेरी गुड एक्ट्रेस, इमोशनल एक्ट्रेस। तो आपके साथ उनके काम करने का अंदाज बहुत अच्छा रैपो था। हाँ, मैं तो हर किस्म का रोल कर सकता था, क्योंकि बेसिकली मैं स्टेज का प्रोडक्ट हूँ। तो स्टेज एक्टर किसी से डरते नहीं। बिल्कुल। उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस तो हाई हो गया। बंगाली फिल्म में मैं हीरो बन गया। मेरा गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, प्लैटिनम जुबली फिल्म रिलीज हो गई। और हिंदी में भी जो फर्स्ट फिल्म है 20 साल बाद, जी हाँ, वो तो एक इतिहास है। इतिहास में वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स ऑफ इंडियन स्क्रीन, बेस्ट सस्पेंस फिल्म्स ऑफ इंडियन स्क्रीन। बिल्कुल। लोग आज भी कहते हैं। और आज भी जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ बोला 20 साल बाद का हीरो, मतलब एक फर्स्ट इंप्रेशन जो है जी, ऐसे लोग बोलते हैं, तो उस फिल्म का नाम जरूर लेते हैं। बिल्कुल। हम कैसे कहूँ की बात कर रहे थे, तो उसका कोई गाना आपको याद आ रहा है? कैसे कहूँ का एक तो गाना था मनमोहन मन में। मनमोहन, हाँ, ये क्लासिकल सॉन्ग। ये बर्मंदा ने किया था, SD बर्मन, उनका म्यूजिक था। गाना सुनाएंगे आप? बिल्कुल सुनाएंगे। मनमोहन मन में हो तुम्हें, मनमोहन मन में हो तुम्हें, मोरे अंग अंग तुम ही समाए, जानो या जानो ना हो तुम्हें, मनमोहन मन में, मनमोहन मन में, मन में तुम्ही हो, तुम्ही हो, तुम्ही। मनमोहन मन में हो तुम्हें, मोरे अंग अंग तुम ही समाए, जानो या जानो ना हो तुम्ही, मनमोहन मन में। देख देख तोरी छब सावरिया, देख देख तोरी छब सावरिया, बनी है राधा तुम्हारी बावरिया, रोम रोम तुमरे गुन गाए, मानो या मानो ना हो तुम्ही, मनमोहन मन में। देख देख तोरी छब सावरिया, देख देख
उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आपसे मुखातिब हैं विश्वजीत। इनसे बातें कर रही हैं निम्मी मिश्रा। आप खुद गायक हैं, तो जब कोई गाना आप गाते तो आपका भी दिल कभी नहीं हुआ कि आप हिंदी फिल्मों के लिए भी कभी गाएं? मैं बता ही देता हूँ आपको। हाँ, बताइए ना। जब मैं यहाँ काम करने के लिए आया और अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स लाइक मनमोहन देसाई और बाकी मैं बोल रहा हूँ, विश्वजीत जी आप इतने अच्छे गाना गाते हैं, बंगाली में आपके इतने सारे गाने हिट है, और आप क्यों नहीं यहाँ गाना, आपके खुद का गाना आप क्यों नहीं गाते हैं खुद? तो मैं अपने आप से पूछा मैं क्या करूँ। मैं बोला कल बताते हैं। मैं बहुत सोचने के बाद जाके मैंने बोला ये जो गाना है ये कौन गा रहे हैं? बोला ये गाना तो हमने मोहम्मद रफ़ी साहब को सोचा था, लेकिन आप खुद गाइए ना। मैं बोला सॉरी। मैं देखिए बंगाली फिल्म में मैंने बहुत गाना गाया, बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मैंने गाना गाया, और सुपर हिट गाने हैं मेरे। मतलब आज भी किसी प्रोग्राम में मैं जाता हूँ रिक्वेस्ट करते हैं गाने के लिए, सलील चौधरी, नचिकेता घोष, श्यामल मित्रा, उन लोगों का। हाँ, तो ये सब उन लोगों के साथ मैंने गाना गाया। मैंने बोला क्यों नहीं गाएंगे आप? मैंने बोला एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने ये डिसाइड कर लिया था रात भर, क्योंकि मैं यहाँ तो एक्टर बनने के लिए आया हूँ, हीरो बनने के लिए आया हूँ। एज ए हीरो मैं कहाँ तक चल सकता हूँ, कितना मैं आगे जा सकता हूँ, ये मेरा लक्ष्य है। मैं यहाँ प्लेबैक सिंगर बनने के लिए तो आया नहीं। मैं गाना गा के क्या करूँगा? तो मेरा खुद का गाना अगर 50% हिट होगा, अगर रफ़ी साहब गाएंगे वो 100% हिट होगा, या किशोर कुमार गाएंगे वो 100% हिट होगा। ये लोग मजे हुए सिंगर से, उनके सामने मैं उनका आधा भी नहीं हूँ। तो मैंने बोला, सोच के बोला वो गाना इन लोगों को गाने दो। बोला मैं नहीं गाऊंगा तो उन लोगों से कराइए। तो वो सब गाने देखिए आप, जो रफ़ी साहब ने गाया, हेमंत कुमार ने गाया, किशोर कुमार ने गाया, वो सब आज भी लोग याद करते हैं। मैं उस लेवल का सिंगर तो हूँ नहीं, अगर उनसे बेटर सिंगर मैं होता, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा वज़न। हाँ, मतलब हर एक को अपना वज़न का पता होना चाहिए। तो मुझे लगा कि एक्टिंग में भले मैं आगे चला जाऊं, लेकिन सिंगिंग में इनके सामने मैं नहीं टिक सकता। ये आपकी बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है ये जेन्युइन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सही बात है। जी हाँ, क्योंकि क्या होता है कई बार लोग अपना असेसमेंट सही करते नहीं हैं, और जिसको कहते हैं कि दो नावों में पैर रखते हैं, ये भी करना, तो परफेक्शन कभी नहीं आ पाता है, और मन में जो वो एक मंजिल और एक लक्ष्य। किशोर कुमार की बात छोड़िए, किशोर कुमार एक्टिंग ये एक जीनियस थे। जीनियस। सब कोई किशोर कुमार नहीं बन सकता है, या केएल सहगल नहीं बन सकता, जो कि एक्टिंग में भी अच्छा है, गाने में भी अच्छे हैं। तो इंसान को समझना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ और क्या करना अच्छा है। मुझे लग रहा है मैंने जो डिसीजन लिया था वो सही लिया था। जी जी जी, बहुत मतलब ये अपने आप से बात करना, खुद को पहचानना और सब सोच समझ के डिसीजन लेना, आपकी ये बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे। और हमारे इतने सारे सुनने वाले हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर ठीक से तय नहीं कर पाते कि किस चीज़ में वो ज़्यादा महारत हासिल कर सकते हैं, मतलब अपना असेसमेंट उनका सही नहीं होता। तो ये बात उनको बहुत प्रभावित करेगी। देखिए निम्मी जी, मैं एक ही बात बोल सकता हूँ, हमारा जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में मेन जो चीज़ है, अगर किसी को आगे बढ़ना है उसकी शुरुआत से ही उसको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। कौन सा ट्रैक में वो चलेगा, उस ट्रैक में क्या क्या हो सकता है, पूरी तैयारी होनी चाहिए सबसे पहले। विदाउट होमवर्क, विदाउट प्रिपरेशन अगर कोई आता है उसको तो झटका लगेगा, एकदम से आके खड़ा हो गया नहीं। होमवर्क करके आना बहुत ज़रूरी है, जो हमने सीखा है। और अपने आप को पहचानो, अपना जो लिमिट है वो वहाँ तक ही करो, उससे ज़्यादा अगर करने चाहोगे तो धक्का लगेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात। और किसी भी एक्टर हो, उनके सामने अगर खड़े होते हो, अपने आप को समझो कि मैं उनसे कम नहीं हूँ। वो जिस लेवल में काम कर रहे थे, कि मैंने काम किया दिलीप कुमार के साथ, मैंने काम किया राजकुमार जी के साथ, मैंने बाद में देव साहब के साथ भी काम किया, शम्मी कपूर के साथ भी काम किया, बलराज साहनी के साथ काम किया, पृथ्वीराज कपूर के साथ काम किया, तो कन्हैया लाल जी के साथ काम किया। तो बड़े बड़े एक्टर, और बंगाल में भी मैं बोलता हूँ, उत्तम कुमार हो या छवि विश्वास हो या पहाड़ी जन्नाले हो, सब बड़े बड़े एक्टर थे। तो इन लोगों के सामने मुझे काम करना पड़ा, और काम करके नाम कमाया मैंने। तो मेन चीज़ है कि अपना जो कैरेक्टर है, अपना जो रोल है, पूरी तरह उसके अंदर डूब जाओ, तो ऑटोमेटिकली परफॉर्मेंस सही हो जाएगा।
ये आपने बहुत अच्छी बात कही। और इसके साथ साथ मैं एक बात और जानना चाहती हूँ, जैसे आपने कहा कि खुद को पहचाने और आप बड़े बड़े कलाकारों के साथ आपने काम किया, आपने कभी संकोच या डर महसूस नहीं किया, तो ऐसे कलाकारों के साथ आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा, बहुत कुछ जाना होगा उनके साथ काम करके। पता नहीं आज का दिन मुझे पता नहीं, लेकिन हमारे टाइम में हमारा शूटिंग खत्म होने के बाद भी शायद हमारा पहले पैकअप हो गया, जल्दी खत्म हो गया, उसके बाद शायद अशोक कुमार जी का दादामणि का है या राजकुमार साहब का कुछ शॉट्स है या दिलीप साहब का कुछ शॉट्स, हम बैठ जाते थे, हम मेकअप उतार के आके सेट पे बैठ के देखते थे कैसे काम करते हैं। तो उस टाइम में भी हम सीखते थे, आज भी हम सीखना चाहते हैं। ऐसा लगता है सीखने का जो ये है समंदर है वो ख़त्म नहीं होता है। अगर कोई अपने आप को समझता है मैं सब कुछ सीख लिया, तो उधर समझ लीजिए सब खत्म हो गया। हाँ। तो सीखना, आज भी मैं स्टूडेंट हूँ, आज भी मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। आज का टेक्नोलॉजी, आज का दिन हमारे टाइम से बहुत आगे बढ़ गया, टेक्निकली ब्रिलियंट सब फिल्में बन रही है आज। तो वो कैसे टेक्निक है, आज का टेक्निक क्या है, आज का कैमरा वर्क क्या है, कैसे फिल्म बन रही है। आज भी हम थिएटर में जाते हैं सीखने के लिए। फिल्म देखना मेरा एक पैशन है, मेरा एक पास टाइम है, फिल्म देखना। अच्छी अच्छी फिल्म देखूं, बुरा फिल्म भी देखता हूं। तो मैं एनालाइज करने की कोशिश करता हूं, ये फिल्म क्यों फ्लॉप हुआ और ये फिल्म क्यों हिट हो रहा है, इसमें क्या खूबियां हैं। तो उसी के अंदर हूँ, आज भी फिल्म के अंदर ही हूँ, मैं एंटरटेनमेंट के अंदर ही हूँ। आज भी मैं शोज़ करता हूँ, म्यूज़िकल शोज़ करता हूँ, तो इसी में हूँ मैं। अच्छा, तो अभी हम फिर से आपकी फिल्मों की तरफ चलते हैं। और कौन सी फिल्म, दो दिल की बात करें, मजबूर की बात करें, शहनाई की बात करें, इतने, और मुझे ऐसा लगता है कि आप पर फिल्माए गए आपकी फिल्मों के गाने सुपर डुपर हिट, और वो आज भी लोगों को उतना ही पसंद आते हैं जितना उस ज़माने ने लोगों ने उन गानों को चाहा था। निम्मी जी, मैं भगवान से बहुत सुखी हूँ। उन्होंने मुझे मेरा जो फिल्मी कैरियर में एक तो गोल्डन पीरियड में काम करने का मौका दिया भगवान ने, और एक अमर संगीत, फिल्मी संगीत, जो इमॉर्टल म्यूज़िक हिंदुस्तानी फिल्मों का, उस टाइम में हमें काम करने का ईश्वर ने मौका दिया। इसके लिए मैं उनको बार बार नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वो टाइम, गोल्डन पीरियड ऑफ फिल्म मेकिंग एंड गोल्डन पीरियड ऑफ फिल्म म्यूज़िक जी, उस दौर में मैंने काम किया। और निम्मी जी, मुझे थ्रू आउट माई कैरियर, मुझे पता नहीं, ईश्वर ने मुझे हमेशा अच्छा म्यूज़िक दिया। जो भी गाना मेरे लिए म्यूज़िक डायरेक्टर ने बनाया और जो भी सिंगर ने बनाया, वो सब गाना हिट हो गया। वो सब गाना आज भी लोग सुनते हैं, आज भी सुनना चाहते हैं, और उन सब गानों का रिमिक्स भी हो रहा है। रिमिक्स भी, तो वो भी हिट हो रहा है। वो भी हिट है। कौन सा गाना आपके फिल्म का सुनवाऊं? शहनाई सुनाइए, न झटको जुल्फ से बानी। चलिए गाना सुनते हैं। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती फूट जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, मगर दिल टूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये भीगी रात, ये भीगा बदन, ये हुस्न का आलम। ये सब अंदाज मिलकर दो जहां को लूट जाएंगे। न झटको जुल्फ से पानी।
नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां, जरा इनको अलग कर दो तरन्नुम फूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। जादू चलो अच्छा हुआ मर कर जहाँ से छूट जाएंगे, न झटको जुल्फ से पानी। अच्छा, गाना सुनते सुनते मैं ये बात भी सोच रही थी विश्वजीत जी कि आप जब आए, आपने हीरो के बतौर एकदम धमाकेदार एंट्री थी आपकी, और वो बना ही रहा वो सिलसिला आपकी फिल्मों का। पर आपको उस समय के जो बिल्कुल एस्टैब्लिश हीरोज थे, उनसे कभी किसी तरह का कोई मन में डर या ऐसा लगा कि मैं यहाँ कैसे जम पाऊंगा, ऐसा कभी लगा नहीं? कभी मन में ख्याल आया? वो तो मेरा एक जैसा होता है ना, फर्स्ट टेस्ट में चांस मिलने के बाद एक सेंचुरी मारना है हर एक प्लेयर के, तो मेरा भी था कि मैं जब फर्स्ट टेस्ट में चांस मिला इंडियन टीम में जी मतलब क्रिकेट तो आपकी रग रग में बसा। रणजी ट्रॉफी में तो मैं जीत गया हूँ, रणजी ट्रॉफी में तो मेरा जगह बन ही गया था परमानेंट, और जब इधर आया इंडियन टीम में तो फर्स्ट टेस्ट जो था मेरा 20 साल बाद, तो वहाँ मैंने सेंचुरी मार दिया, ईश्वर ने मुझे 100 रन करा दिया। तो उसके बाद में कई 100 जो मेरा लक्ष्य था वो मेरा पूरा हुआ था। और काफ़ी चैलेंजेस जो मैं आपको बता रहा था, ये बहुत इंटरेस्टिंग कुछ बातें आप बता रही थी ना कि कुछ सुनना चाहते हैं हम। मतलब डर नहीं लगा आपको कभी भी कि इतने एस्टेब्लिश जो लोग हैं उनके सामने मैं अपनी जगह लंबे समय तक बना के रख पाऊंगा कि नहीं? कभी मन में ऐसा नहीं आया? नहीं है, मैं जो हूँ मैं हूँ, मेरा स्टाइल अलग होगा, मेरा कॉस्ट्यूम अलग होगा, वो मैं खुद बनाता था अपना कॉस्ट्यूम, मेरा अपना स्टाइल बनाया। एक वाइट मैंने ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया, तो उन दिनों में मुझे याद है कॉलेज के जो स्टूडेंट्स सब वाइट पहनते थे नहीं, विश्वजीत का स्टाइल, और मेरा जो जैकेट या कोट है, तो वो सब मैं टेलर को बुला के अलग मिक्स करता था मैं खुद। मतलब आप खुद करते थे? क्योंकि मैं एक आर्टिस्ट था, आपको मैंने बताया, तो मेरा एक आइडिया था, मेरा एक कंसेप्ट था। तो जैसा कोट है, जैकेट बनाना है, तो मैं टेलर को घर में बुलाता था, मतलब उसमें ये रेड और गोल्डन इसमें मिक्स कर, खुद ही डिजाइन ड्रेस भी कर लेते, खुद करता था। उन दिनों में तो इतना प्रोफेशनल नहीं थे, इतना ज़्यादा वो डिज़ाइनर ये वो सब नहीं थे, तो सब मुझे ही करना पड़ता। एंड व्हाइट का कंसेप्ट मैं लेके आया और व्हाइट हिट हो गया। व्हाइट एक सिंबल बन गया विश्वजीत का, सफ़ेद जूता, सफ़ेद कॉस्ट्यूम, सफ़ेद जैकेट सब। तो ऐसा करके मैंने अपना स्टाइल बनाया। तो मुझे याद है कि जब अप्रैल फूल में मैंने काम किया तो जंगली उससे पहले सुपर हिट हुआ था। हाँ, वही मैंने कहा कि उस जमाने में शम्मी कपूर साहब की फिल्में बहुत हिट हुआ करती, तो आपको कभी ऐसा उनसे कुछ नहीं लगा? मतलब मुकाबले में आप कभी नहीं खड़े हुए, आपने अपनी स्टाइल बना मुझे तो जंगली के बाद रिप्लेस किया, शम्मी जी को रिप्लेस करके मुझे हीरो लिया। सायरा जी थी उसमें, लेकिन अप्रैल फूल में हीरो चेंज हो गया। तो मुझे लगा कि मैं तो मतलब रिप्लेस कर सकता हूँ, बड़े एक्टर जो लोग हैं मजे हुए हैं उनको मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। कॉन्फिडेंस बढ़ता ही गया। तो एक फिल्म आई, मनमोहन देसाई की फिल्म थी, ये चैलेंज की बात बोल रहे हैं ना। अब मैं आपको बताता हूँ, एक गाना था, बोला वहाँ आपको गुंडे लोग पीछे पड़े हैं, आपको लड़की आपको बनना है और लड़की बन के आपको डांस करना है, उसके बाद भागना है। वो गाना था कजरा मोहब्बत वाला, किस्मत का गाना। तो वो बोला ये आप ये करना है। तो मेरे साथ और भी प्रोड्यूसर थे, बोला नहीं आप लड़की का रोल करेंगे तो हमारी फिल्म की छुट्टी हो जाएगी, हमारी फिल्म रिलीज है, आप हीरो हैं, आप ये रोल कैसे कर सकते हैं, मत कीजिए दादा, मत करो ये। ठीक है,
चैलेंज बहुत बड़ा। मैंने बोला मैं करूँगा, तो वो मैंने किया। लड़की बन के, लड़की का ड्रेस पहन के, सब डांस कुछ किया। करके डांस किया। और अब बिलीव कीजिए, वो उस गाने में उस दिन वो थिएटर में जाते थे लोग, पैसे फेंकते थे, जो फरीदाबाद, गाजियाबाद, जिधर में हम गए प्रीमियर और इसके लिए, पागल हैं ये लोग कजरा मोहब्बत। आज भी कहीं शादी वादी में जाता हूँ, देखता हूँ वो बैंड वाले ही वही बजा रहे हैं, कजरा मोहब्बत वाला। तो ऑल टाइम हिट। बाकी सोनू वोनू वो लोग भी इसका रिमिक्स भी किया, Remix ने में। किया, जी। तो ऑल टाइम हिट बन गया। तो ये एक चैलेंज, और मेरा इमेज कुछ खराब नहीं हुआ। उसके बाद मैंने कई फिल्में की, बहुत फिल्में की। अच्छा, सबसे खूबसूरत फिल्म उस जमाने की, ये आपने किस्मत का तो गाना बताया, गजरा मोहब्बत वाला। काजरा मोहब्बत वाला एक्चुअली लोग मुझे कहने आप तो ट्रेंड सेटर हैं, आपके बाद तो किया सभी लोग। हाँ, अमिताभ जी ने किया मेरे अंगने में, तब ऋषि कपूर ने किया, शम्मी कपूर ने भी किया, कश्मीर की कली। मतलब आपने जो एक ट्रेंड सेटर जिसे बोलते हैं, शुरू में डेयरिंग होके आपने काम Daring किया। होके काम किया। पर वो आपकी शुरुआत इतनी बढ़िया रही कि उसकी सबकी हिम्मत बढ़ गई। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। दुनिया है मेरे पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान।
खुशियन की माला कुड़ते ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान। हाय रे मैं तेरे कुर्बान। बजरंगबली में जब मैंने राम का रोल एक्सेप्ट किया, बोला आप माइथोलॉजी करेंगे, आप तो रोमांटिक हीरो हैं, आप गिटार लेके डांस कर रहे हैं, आप हमारा इमेज खत्म हो जाएगा आपका, आप बाकी सोशल फिल्म सब खत्म हो जाएगा, हम लोग मर जाएंगे, डूब जाएंगे। तो मैंने बोला राम जी खुद चल के आए हैं मेरे पास, मैं भगवान को बहुत विश्वास करता हूँ, तो मैं बोला मैं करूँगा। दारा जी बने थे हनुमान बने थे, बजरंगबली, मैं राम बना, मौसमी चटर्जी सीता बनी, प्रेमनाथ जी रावण बने। बहुत और वो अच्छी फिल्म चली, सुपर हिट सुपर हिट हो गई फिल्म। तो मेरा जैसा ये राम का इमेज कुछ नहीं बना कि विश्वजीत राम किया, नेक्स्ट फिल्म फिर नॉर्मल, तो चलता गया। अच्छा, हम अप्रैल फूल की बात कर रहे थे कि आपको रिप्लेस किया शम्मी कपूर की जगह और आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ा, तो अप्रैल फूल का एक गाना सुनते हैं पहले। कौन सा गाना सुने? आ गले लग जा सुना, गले लग जा, अच्छा गाना है जी। गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास आ, गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास आ, गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास आ, गले लग जा। आबाद है तू मेरी धड़कनों में, मेरी जान तुझ में बसी है, बादल से जो आस है मोर को, मेरे दिल को वो तुझसे लगी है। एक तेरी मुस्कान अंगड़ाई लेती हुई मेरी तकदीर जागे, एक तेरी झलकी चली आए पल में मेरी मंजिलें मेरे आगे। आ गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास आ, गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास आ, गले लग जा। आजमा तू मेरे प्यार को खेल मत यूं मेरी जिंदगी से, उल्फत के मारों को क्या मारना जान दे देते हैं जो खुशी से। ये हुस्न जिसको मिले जान जा बेदिली उसको सजती नहीं है, हो खूब रू चांद से जो हंसी बेरुखी उसकी जचती नहीं है। आ गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास आ, गले लग जा मेरे सपने, मेरे अपने मेरे पास आ, गले लग
लग जा मेरे सपने मेरे अपने मेरे पास आ गले लग जा। हाँ, आप बात कर रहे थे कि कुछ यादगार फिल्म में ऐसी बातें हुई, उनको बताना चाहते थे। वो कौन सी फिल्म थी? जब मैं रोमांटिक हीरो का रोल कर रहा था, साथ में ये सब भी करता गया, तो मेरा कॉन्फिडेंस का लेवल ऊंचा होता गया दिन पे दिन। एक फिल्म मैंने किया, एक बंगाली फिल्म का रीमेक किया था। बंगाल का डायरेक्टर थे बहुत मशहूर तरुण मजूमदार जी। उन्होंने मुझे एक डी ग्लैमराइज्ड रोल कराया। तो मेरा पूरा बॉडी काला कर दिया, दाढ़ी बड़ी हुई है, फटा हुआ कपड़ा, ये रोल मुझे ऑफर किया। तो उस टाइम में मैं बहुत बिजी था, मतलब चेन्नई में और मुंबई में सब सारे प्रोड्यूसर्स को डेट दिया था। लेकिन ये बंगाली में बहुत हिट हुई थी, पलातक, तो उसका रीमेक उन्होंने किया। तो ये रोल मैंने किया, एक्सेप्ट किया। सेम चीज़, आप ऐसे काले काले बन के काम करेंगे तो क्या होगा, मतलब पीछे देखा नहीं कुछ हुआ, आप लोगों को कोई तकलीफ हुई थी क्या? तो मेरा इमेज कहीं ख़राब नहीं हुई। इस फिल्म में मुझे नॉमिनेशन मिला फॉर द नेशनल अवार्ड, बेस्ट एक्टर्स अवार्ड के लिए। कौन सी फिल्म? मुंबई से, राहगीर। तो राहगीर का एक गाना सुनते हैं। जन्म से बन जा रहा हूँ, जन्म से बन जा रहा हूँ, जन्म से बन जा रहा हूँ बंधु, जन्म जन्म बन जा रहा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। जन्म से बन जा रहा हूँ बंधु, जन्म जन्म बन जा रहा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। जन्म से बन जा रहा हूँ बंधु, जन्म जन्म बन जा रहा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। जहाँ कहीं ठहर गया दिल हमने डाले देरी, रात कहीं नमकीन मिली तो मीठे साँझ सवेरे हो। जहाँ कहीं ठहर गया दिल हमने डाले देरी, रात कहीं नमकीन मिली तो मीठे साँझ सवेरे। कभी नगरी छोड़ी साहिल छोड़ा, लिया मझधारा बंधु रे। नगरी छोड़ी साहिल छोड़ा, लिया मझधारा बंधु, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। जन्म से बन जा रहा हूँ बंधु, जन्म जन्म बन जा रहा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। सोचने जब करवट बदली शौक ने पर फैलाए हो, सोचने जब करवट बदली शौक ने पर फैलाए। मैंने आशियाँ के तिनके सारे डाल से उड़ाए हो, डाल से उड़ाए। कभी रिश्ते तोड़े नाते तोड़े, छोड़ा कुल किनारा बंधु रे। रिश्ते तोड़े नाते तोड़े, छोड़ा कुल किनारा बंधु, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा। जन्म से बन जा रहा हूँ बंधु, जन्म जन्म बन जा रहा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा, कहीं कोई घर ना घाट न अंगनारा।
उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अभिनेता विश्वजीत से निम्मी मिश्रा की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर विनायक तड़वलकर और सुभाष भांगरे। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।